वेलफेयर सोसाइटी की कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई, उसमें कुछ अहम फैसले लिए, उसके बारे में हमें पूछेंगे अपने प्रवक्ता रविंदर से, अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष वगैरह से सबसे पूछेंगे। हाँ जी रविंदर जी बताइए। सैनिक सहयोग जीवन निरोग हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमारी सोसाइटी कहता है कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को एक कष्ट निवारण यानी किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसको बुलाया जाता है, सुना जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी। जो भविष्य की हमारी रणनीतियाँ हैं उसको तय करना था। जैसे कि ईयरली रेन्यूअल था, आगे आने वाले समय में सोसाइटी के इलेक्शन हैं, उसके अलावा कुछ हमारी और डिस्कस हुए हैं। जैसे बस स्टैंड से लेकर CSD कैंटीन ECHS के सामने बस स्टैंड, वहाँ एक स्टॉपेज लगाने का, तो इसमें काफ़ी सारी हमारी बातचीत हुई है और भविष्य की रणनीतियाँ का बनाने का हमने आज काम किया। समस्या बहुत है फौजियों को। आज कोई यहाँ तो आते नहीं, कोई के साथ आया, ये हमें ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरीके से सोसाइटी ने काम किया है, चाहे वो ECHS हो, चाहे CSD कैंटीन हो, चाहे जिला सैनिक बोर्ड हो, आज हमारे बीच में इस तरीके के कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हम समझें तो लोगों के काम होना शुरू हो गए हैं और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। ओमपाल जी कुछ आप बताइए। हाँ जी सैनिक सहयोग जीवन निरोग ये बताया ना आपने। अच्छा जी, ओके जी, ओके। सैनिक सहयोग जीवन निरोग के मीडिया प्रभारी जी और हमारे आदरणीय राणा साहब, धन्यवाद आपका, आपने मुझे कहने के लिए कुछ कहा। आज की मीटिंग का उद्देश्य कुछ आने वाली बातों पे, इम्पोर्टेंट बातों पे विचार विमर्श करना था। उसमें हमारा संस्था का नवीनीकरण और संस्था के इलेक्शन जो होने हैं और इम्पोर्टेंट बातें जो संस्था को करनी चाहिए आगे, उन पे विचार विमर्श किया गया। आज की जो कष्ट निवारण या समस्या समाधान का जो दिन है हमारा, फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, जो निश्चित किया है संस्था ने, उसमें अगर हम ये मान के चले कि आज कोई समस्या लेके कोई परिवार या सैनिक भाई उपस्थित नहीं हुए, तो उससे हम सेटिस्फाइड इसलिए हैं क्योंकि कोई भी समस्या आपके पास आई है, हमारे अध्यक्ष महोदय और आपकी संस्था ने उनका तुरंत समाधान का प्रयास किया है। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे दूं कि पिछले दिसंबर महीने में इतना करस्पॉन्डेंस और इतना अप्रोच कर दिया सब एरिया हेडक्वार्टर अम्बाला को कि जनरल दुग्गल साहब को सोनीपत में हाजिर होना पड़ा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। फिर समस्या पेंडिंग रहेंगी कहाँ आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें निरंतर प्रयास करना है और ECHS की समस्याएं फिर भी रहेंगी। कैंटीन मैनेजर साहब हमारे साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं, हम लोग उस सहयोग का फायदा समझते हैं कि हमारी पूरी सैनिक फैमिलीज को जाएगा, सैनिक परिवारों को जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर नहीं भी आया कोई सैनिक भाई परिवार आज समस्या लेकर तो कोई बात नहीं है, इससे हम सेटिस्फाइड है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोई समस्या लेके आएंगे तो उनमें हम पूरा कोशिश करेंगे उनको समाधान करने का। ये मेरा कहना था। धन्यवाद।